ठीक कराएंगे जो ट्रेडिशनल तरीके। पुलिस के अंदर अभी भी बता रहा हूँ कि कितने भी मॉडर्नाइजेशन हो जाओ, हमारा कितना भी उसको मॉडर्न कर लो, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप पुराने लोग हो जितने, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात थी कि अपने गांव का कोई बच्चा है वो जाके अगर यहाँ से लेके उसको बिजनेसमैन बनाया, तो वो लड़का जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला उसमें किसी जाति से उससे नहीं था। सेम चीज़ मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी व्यापारी बाहर गए हैं उन्होंने अपने गांव के लोगों को, अपने जो काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे छोटे बिजनेस में आकर के उनको डेवलप हुए। तो ये मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रहा था हमारे शेखावत जी से और उनके साथियों से कि ये दोनों चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए और एक सामाजिक समरसता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि किसी तरह के बहुत सीरियस क्राइम पहले नहीं होते थे। और एजुकेशन में अच्छा इजाफा हुआ है, शिक्षा में लोग खूब आए हैं, नौकरियों में बहुत संख्या बढ़ गई है। एक परसेप्शन बना दिया कि साहब इधर क्राइम में ज़्यादा है। पर मैं एसपी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की पॉजिटिविटी ये देखिए कि आपका एक लक्ष्मण देवासी मर्डर हुआ, मुझे सार्वजनिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहला फ़ोन मेरे पास गया था, उसमें कोई उदयपुर में होटल में रुका हुआ था, नेक्स्ट डे कोई मीडिया की विजिट थी। सबसे पहला फ़ोन मेरे पास आया, सबसे पहला डिटेल मेरे पास आई, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ डीजी सर को बताई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अपराध के खिलाफ है, सूचना बहुत तुरंत देते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का आपके प्रति विश्वास होना चाहिए। हम अगर उनको मिसयूज करने लग जाएंगे, हम उन सूचनाओं को अपने गलत एजेंडे के रूप में चलने लग जाएंगे, तो वो खराब है। बाकी लोगों का आमजन का जो है अपराध के प्रति लोग खिलाफ है और सूचना भी देते हैं। इसमें कोई टेलीफोन सर्विलेंस की या उसकी जरूरत नहीं है, बशर्ते आप लोगों का कांटेक्ट होना चाहिए, आप लोगों का इन पे विश्वास होना चाहिए, आप लोगों को हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने कभी नौकरी नहीं की यहाँ इस जिले में आपके में, लेकिन मेरे अच्छी बात है कि मेरे कांटेक्ट हैं यहाँ पे और मुझे बताते हैं लोग बात। आप किसी भी चैनल हो, हर आदमी के चैनल हो सकते, पर मैं इंट में नौकरी कर चुका, मैं इंटेलिजेंस ब्रांच को मेरा लंबा अनुभव है, तो लोग बात यहाँ की सूचना देते हैं और सही और सटीक सूचना देते हैं। हमने भी कोई गड़बड़ करी तो उसकी सूचना भी देते हैं कि साहब इसे फलाई इस फाइल के अंदर आपका ये ऐसा तो बदमाशी कर गया, और वो मैंने देखा 90% में मुझे वो सही लिखी। दूसरी, आपने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात करी, तो आपको एक तरह से इस विषय में आपको आगाह भी करना चाह रहा हूँ, और मैं एक चुनौती भी है आप लोगों के लिए कि पहले वाले जो थे पारंपरिक जो नशा होते थे, आपको क्या होता था, शराब, अफीम, गांजा, भांग, उन चीज़ों से तो नशा मुक्ति से आपका काम चल जाता था, छूट जाते थे। अब जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा चेतावनी आप लोगों के लिए है, वो सिंथेटिक ड्रग साउथ से आ रहा है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही है। उससे भी गंभीर बात ये कि आपका जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग आ रहा है वो आपके किसी यूथ को दे दिया, टेररिस्ट उसको यूज़ करें, एक बार आपने चल दिया, आपको 8-10 घंटे तक होश नहीं आएगा। आप कहना फला की फायरिंग करके मारना है, फला को यहाँ करना है, वहाँ ये करना है, उसको 8-10 घंटे बाद होश, टेररिस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, 8-10 घंटे बाद उसको होश आता है, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा था। तो चलिए, और ये इसमें आप लोगों का यहाँ छोटे मोटे जो है इनपुट हैं आपके साथ, और तो वो अगर आप लोगों में अगर ये प्रवेश कर गया, उस चीज़ का अगर यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया, तो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, आजकल घर में एक बच्चा होता है, एक बच्चा परिवार में एक बच्चा अगर सिंथेटिक में चला गया तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मेहरबानी करके आप लोग इस चीज़ को अपने परिवार में कौन ज़्यादा धनाटे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनकी संगत क्या है बच्चों की। मेरा बच्चा है, आपका बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, कहीं बेंगलोर पढ़ रहा है, उसके दोस्त कौन आपको पता होना चाहिए, किनके साथ बैठता है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं या मस्ती करने वाले बच्चे हैं या बाहर घूमने वाले हैं। तो वो चीज़ें आप कंट्रोल करोगे, उसमें थोड़ा ध्यान दोगे, पैसा हो सकता है ज़्यादा हो, आप ज़्यादा बिगड़ जाए, नहीं बिगड़े, लेकिन उसकी संगत का हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगेन द सेम थिंग विद द साइबर क्राइम। मोबाइल के लिए आप बात करते हैं, लेकिन मोबाइल का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए। हमारी जनरेशन जो है पहले खूब पढ़ते थे, मेरा यहाँ से 20 किलोमीटर सेंटर में रहता हूँ और मेरा व्यापार किराना का व्यापार है और मैं समस्त व्यापार वहाँ से मैं करता हूँ।
इसी कड़ी में